बिना रोए ये कहानी सुन सकते हो क्या? एक 16 साल के लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे मेरे 18वें जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दोगे? तो उस लड़के की माँ ने उससे कहा कि जब तेरा 18वां जन्मदिन आएगा तो अलमारी में देख लेना, उसमें तेरा गिफ्ट रहेगा। कुछ दिन बाद वो लड़का बीमार हो गया। जांच के बाद डॉक्टर ने लड़के के माता पिता से कहा कि उसके दिल में छेद है, यह अब 2 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगा। 2 साल बाद लड़का ठीक होकर घर आया तो उसे पता चला कि उसकी माँ अब नहीं रही। उसे यह पता चलते ही उसने अलमारी खोली और देखा कि अलमारी में एक गिफ्ट पड़ा था। उसने जल्दी से वो गिफ्ट खोला। गिफ्ट में एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि मेरे जिगर के टुकड़े, अगर तू यह चिट्ठी पढ़ रहा है तो तू बिल्कुल ठीक होगा। तुझे याद है जब तू बीमार था तब हम तुझे अस्पताल लेकर गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि तेरे दिल में छेद है। उस दिन मैं बहुत रोई और फैसला किया कि मैं अपना दिल तुझे दूंगी। याद है एक दिन तुमने पूछा था कि मम्मी मुझे 18वें जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दोगे? तो बेटा मैं तुझे अपना दिल दे रही हूँ, उसको हमेशा संभाल कर रखना। हैप्पी बर्थडे बेटा। दोस्तों, एक माँ इसलिए मर गई क्योंकि उसका बेटा जी सके। दुनिया में माँ से बड़ा दिल किसी का नहीं और माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। हर किसी की माँ इंस्टाग्राम यूज नहीं करती है और हर बच्चा अपनी माँ से ये बातें नहीं कह सकता है। तो ये वीडियो एक बार अपनी माँ को जरूर दिखाना कि जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था, जब गोद में उठाकर माँ ने प्यार किया था। सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है। अरे वो कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। सन्नाटा सा छा गया बंटवारे के हिस्से में जब माँ ने पूछा मैं हूँ किसके हिस्से में। एक अच्छी माँ तो हर किसी को नसीब होती है, मगर एक अच्छी औलाद हर माँ को नसीब नहीं होती। माँ से बड़ा कोई अल्फाज हो तो बताना, माँ से छोटा हो तो भी बताना। मंजिल दूर और सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है। माँ की शक्ल देखकर मुस्कुरा दिया करो, क्या पता किस्मत में आज लिखा ही ना हो। पूछता है जब कोई मुझसे दुनिया में मोहब्बत बची है कहाँ, मुस्कुरा देता हूँ और याद आ जाती है माँ। एक लाइक अपनी माँ के लिए जरूर करना। रो दोगे ये कहानी सुनकर। एक 8 साल के बच्चे की माँ मर गई तो उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन पिता ने बेटे से पूछा, तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फर्क लगता है? लड़का बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। उन्होंने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया वह तुझे झूठी और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है? लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता था। इसके बावजूद भी वह मुझे पूरे गांव से ढूंढ कर लाती थी और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। और नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में पूरे दिन से भूखा हूँ। ये सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद से पिता खुद से उसकी देखभाल करने लगे। दोस्तों, माँ जैसी बहुत मिल जाएगी, लेकिन जो असली माँ है उसके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। भगवान आपके माता पिता को हमेशा खुश और स्वस्थ रखे। मंदिर में जाकर भगवान को पूजने से पहले अपने माता पिता को जरूर पूज ले। अपने माता पिता को दिल से चाहने वाले फॉलो जरूर करे और शेयर करो अपने सभी दोस्तों में। एक बहुत ही रोचक कहानी। एक बार एक बेटे ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और कभी कभार उनसे मिलने चला जाता था। एक शाम उसे वृद्धाश्रम से फोन आया कि आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, एक बार आकर मिल लो। बेटा मिलने गया तो उसने देखा कि माँ बहुत बीमार है। उसने पूछा, माँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? माँ ने जवाब दिया, कृपा करके वृद्धाश्रम में पंखे लगवा दे, यहाँ एक भी नहीं है, और फ्रिज भी रखवा देना ताकि खाना खराब ना हो। कई बार मुझे बिना खाना खाए ही सोना पड़ा। पुत्र ने हैरानी से पूछा, माँ आपको यहाँ रहते हुए इतना समय हो गया, आपने कभी शिकायत नहीं की। आज बीमार हो तो आप मुझे यह सब बता रही हो, ऐसा क्यों? माँ ने जवाब दिया, बात यह है बेटा कि मैंने तो गर्मी, भूख और दर्द सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब तुम्हारी औलाद तुम्हें यहाँ भेजेगी तो मुझे डर है कि तुम ये सब सह नहीं पाओगे। जैसा आप अपने माता पिता के साथ करते हो वैसा ही व्यवहार आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। हमारे किए हुए कर्म हमारे पास लौट के जरूर आते हैं और यही इस ब्रह्मांड का नियम है। आखिर हमारे साथ हमारे कर्म की दौलत ही आने वाली है। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है। आज भी उससे एक रोटी मांगते हैं ना तो वह 2 रोटी दे देती है। दुनिया का सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे उठा देगी और कहेगी बेटा 8 बज गया। आपको इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई, तो आपकी माँ। वो पूरी दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। कहा जाता है कि मेरे नसीब में एक भी गम ना होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता। लव यू माँ। अपनी माँ के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
एक शादीशुदा बेटी ने अपनी माँ के नाम एक पत्र लिखा कि माँ तुम बहुत याद आती हो। अब मेरी सुबह 5 बजे ही हो जाती है और रात को 10 बज जाते हैं, तब माँ तुम बहुत याद आती हो। सबको गरम गरम खाना परोसती हूँ और खुद ठंडा ही खा लेती हूँ। तब माँ तुम बहुत याद आती हो। जब कोई बीमार पड़ता है तो एक पैर पर उनकी सेवा में लग जाती हूँ, और जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो खुद ही अपनी सेवा कर लेती हूँ। तब माँ तुम बहुत याद आती हो। जब रात में सब सोते हैं, बच्चे और पति को चादर ओढ़ाना नहीं भूलती, पर मुझे चादर ओढ़ने वाला कोई नहीं। तब माँ तुम बहुत याद आती हो। सबकी जरूरतें पूरी करते करते खुद को भूल जाती हूँ। तब माँ तुम बहुत याद आती हो। शायद यही कहानी हर लड़की की शादी के बाद हो जाती होगी। कहने को तो हर आदमी शादी से पहले कहता है कि माँ की याद तुम्हें कभी आने नहीं दूंगा, पर फिर भी क्यों माँ तुम बहुत याद आती हो। किसी ने सच कहा है, बेटा हो या बेटी, माँ की कीमत उससे दूर जाने के बाद ही समझ में आती है। इसलिए अपनी माँ का हमेशा सम्मान करें। लव यू माँ। आपकी माँ आपको कभी नहीं बताएगी, लेकिन यह सब सच है। जब आप उनकी बात नहीं मानते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। आपने उन्हें बहुत बार बिना किसी कारण के रुलाया है। शायद वो आखिरी मिठाई का पीस जो उन्होंने आपके लिए छोड़ दिया, उन्हें भी चाहिए था। जब आप उनसे ऊंची आवाज में बात करते हैं तो उनका दिल बहुत रोता है। कभी कभी आपको सोता देख वह बहुत देर तक निहारती रहती है। जब जब आप रोते हैं तब तब उनका दिल टूटता है। उन्होंने हर बार आपको अपने से पहले रखा है। आपकी खुशी के लिए वह सारी हदें पार कर सकती है। उन्होंने आपको 9 महीने तक अपने पेट में रखा है, जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, और आपके लिए वो ये सारी चीजें जिंदगी में बार बार कर सकती है, क्योंकि वह एक माँ है। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखें। एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ प्यार और मोहब्बत में क्या फर्क होता है। उसकी माँ ने कहा, बेटा प्यार वह है जो मैं तुझे करती हूँ, मोहब्बत वह होगी जो तू किसी से करेगा। लड़के ने सोचा, फिर अपनी माँ से वादा किया, माँ मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। वक्त बीतता गया और एक दिन उस लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया, और उसने उस लड़की से वादा किया कि मैं अपनी जान दे दूंगा, पर तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। फिर दोनों ने शादी भी कर लिया। मगर एक दिन उसकी माँ और पत्नी दोनों बीमार पड़ गई, तो लड़का दोनों को डॉक्टर के पास ले गया। तो डॉक्टर बोला, तुम्हारी माँ और बीवी दोनों की एक एक किडनी खराब हो गई है। तुम अपनी माँ और बीवी में से अपनी एक किडनी देकर किसी एक को बचा सकते हो। कुछ दिनों बाद लड़के की माँ और बीवी दोनों ठीक हो गए। तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा, हमें यह किडनी किसने दी है। तो डॉक्टर ने उन्हें एक चिट्ठी दिया और चला गया। फिर जब उसकी माँ ने चिट्ठी खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि चिट्ठी में लिखा था, माँ मैं उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। और माँ आपने मुझे जन्म दिया है तो मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। और तुम जब भी मेरे कब्र पर आओगी तो आपको एक ही आवाज सुनाई देगी, आपका प्यार अभी जिंदा है। लव यू माँ। माँ से प्यार करने वाले इसे जरूर सुने। एक बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ आज मैं तेरा कर्ज उतारना चाहता हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। सोना चांदी गाड़ी बंगला। माँ कहती है, तू मेरा कर्जा नहीं उतार सकता। बेटा कहता है, तू बोल कर तो देख। माँ ने कहा, चल ठीक है, आज तू मेरे बेड पर सो जा और मैं तेरे बेड पर सो जाती हूँ। बेटा सोता है माँ के बेड पर। माँ भी उसी कमरे में बेटे के बेड पर सो जाती है। कुछ समय बाद माँ उठती है और कहती है, बेटा पानी लेकर आओ। बेटा पानी लेकर आता है। माँ आधा गिलास पानी पीती है और आधा उसके बेड पर डाल देती है। बिस्तर गिला हो जाता है। बेटा सोचता है, अरे ये क्या किया, और सो जाता है। कुछ देर बाद माँ फिर से कहती है कि बेटा एक गिलास पानी लेकर आओ। बेटा पानी लेकर आता है। माँ आधा गिलास पानी पीती है और आधा फिर से बेड पर गिरा देती है। बेटा इस बार थोड़ा नाराज हो जाता है। उसके कुछ देर बाद माँ फिर उठती है और बेटे से कहती है, बेटा एक गिलास पानी लेकर आ। बेटा पानी लेकर आता है। माँ फिर से वैसा करती है और इस बार बेटा गुस्से से कहता है कि भाड़ में गया तुम्हारा कर्ज, मुझे नहीं उतारना तुम्हारा कर्ज। माँ कहती है, बस इतना ही। इतने सालों तक तेरे बचपन में तेरा पेशाब तेरा मलमूत्र सब साफ किया। पेशाब की हुई गीली जगह में मैं सोई और तुझे सूखे में सुलाया। तू मेरा कर्ज कभी नहीं उतार पाएगा। इतना सुनने के बाद बेटे की आंखों में आंसू थे और वह माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। दोस्तों अपनी माँ के लिए कमेंट में 2 प्यार भरे शब्द जरूर लिखे। बिना रोए ये कहानी सुन सकते हो क्या। एक बेटी के दिल की बात। माँ के गुजर जाने के बाद मैंने खुद ही मायके जाना कम कर दिया था। एक दिन पापा का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए हैं, आ जाओ। तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो अभी जिंदा हूँ, मुझे मिलने ही आ जाओ। मैं जी पापा के अलावा कुछ बोल ही नहीं पाई। जब तक माँ जिंदा थी तब तक गर्मियों की छुट्टियों का बच्चों से ज्यादा तो मुझे इंतजार रहता था। माँ से रोज फोन पर घंटों बातें होती थीं, पर जैसे ही माँ गुजरी तो मेरा मायके से लगाव ही खत्म हो गया। पापा का मन रखने के लिए मैं मायके पहुँच गई। पापा ने मुझे देखते ही गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। उनको इस तरह रोता देख मैं भी फूट फूट कर रो पड़ी। मायके में मेरे 10 दिन कैसे गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला।
पापा मेरे लिए माँ और बच्चों के लिए नानी और नाना दोनों बन गए थे। माँ नहीं थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे पापा के अंदर ही माँ आ गई हो। मेरी विदाई के समय पापा ने जब मेरे पैर छुए तो उनकी आंखों से आंसू मेरे पैरों में टपक गए। ससुराल पहुंची तो अगले दिन भैया का फोन आया कि दीदी पापा नहीं रहे। मुझे आज लगता है पापा मानो मुझे देखने के लिए ही जिंदा थे। दोस्तों, अपने पापा से प्यार करने वाले कमेंट में एक हार्ट जरूर सेंड करें और अपने खास लोगों के लिए वीडियो जरूर शेयर करें। माँ से प्यार करने वाले ये कहानी जरूर सुने। एक रात राजू का अपने माँ से झगड़ा हो गया। वो गुस्से में जाकर अपने कमरे में सो गया। अंधेरी रात में अचानक एक आहट से राजू की नींद खुली। उसने सामने देखा तो साक्षात यमराज खड़े थे। उसने घबराकर पूछा, आप यहाँ कैसे? यमराज ने कहा, तेरी माँ को लेने आया हूँ। राजू घबरा गया, उसका दिल बैठ गया, आंखें नम हो गईं। उसने यमराज के पैर पकड़ लिए और कहा, एक सौदा करते हैं, मेरी माँ के बदले मुझे ले जाओ, पर मेरी माँ की जिंदगी बख्श दो। बेटे की बात सुनकर यमराज मुस्कुराया और बोला, लेने तो तुझे ही आया था पगले, लेकिन तुझसे पहले तो तेरी माँ ने सौदा कर लिया। दोस्तों, याद रखना, जहाँ सब कुछ माफ हो जाता है वो जगह है माँ का दिल। ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये सभी मोहब्बत की माँ होती है। एक बार खो जाए तो दोबारा नहीं मिलती। अपनी माँ के लिए कमेंट में एक हार्ट जरूर सेंड करें।